नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक यस बैंक। यस बैंक की बात करें तो कल इसने अपने Q3 के नंबर्स पेश करे और मैंने आप सभी के साथ नंबर शेयर भी करे थे और आपको बताया कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। इनफैक्ट एमके ग्लोबल बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, आपको पता होगा, उन्होंने जो एस्टीमेट जो अनुमान लगाए थे उससे तो काफी कमजोर नंबर देखने को मिले हैं। अब इन कमजोर नंबर के बाद स्टॉक का कैसा रह सकता है प्राइस बिहेवियर, और एक बार शॉर्ट में रिजल्ट्स को भी रिकैप करेंगे एंड समझने की और जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक के प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। यस बैंक की बात करें तो जो ये इन्होंने शेयर्स एंड वारंट्स एंड कहीं ना कहीं शेयर्स को अलॉट कराए कार्लिन एंड एडवेंट ग्रुप को, उसके बाद ये फर्स्ट क्वार्टरली नंबर्स बैंक पेश करते हुए दिखी है और नंबर्स तो अच्छे या खास नहीं दिख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट से, सॉरी स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट से। अगर Q3 का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखें तो ये 266 करोड़ से घटकर 51 करोड़ रुपीस पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल, उनका एस्टीमेट 280 करोड़ के समथिंग का था, तो उसके सामने तो बहुत वीक नंबर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैंने चेक नहीं किए थे, लेकिन अभी मैं आप जरूर चेक करूंगा। 153 करोड़ से घटकर 51 करोड़ पे आए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल की तरफ से भी देखूं तो ये नंबर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करते हुए दिखे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और कंपनी के बारे में आगे बात करते हैं। अगर आगे बढ़े और इंटरेस्ट की बात करें तो ये नंबर थोड़ा सही और अच्छा दिख रहा है, अराउंड 4900 करोड़ से बढ़कर 5872 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक अर्न करते हुए दिखिए। तो यहां तो लगभग ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की ब्याज कमाई है बैंक ने, तो अच्छा दिख रहा है। जीएनपीए और एनपीए काफी हेविली डाउन हुए हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको पता है इन्होंने अपने एनपीए जो है वो एआरसी को बेचे थे, जेसी फ्लावर एंड एक और कोई नाम था, और इसके ऊपर भी काफी विवाद हुआ था, आपको मैंने बताई भी थी डील जो थी। इन्होंने गलत डील सिलेक्ट करी एक तरीके से, और मार्केट में प्लस इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं भाई तुमने गलत डील क्यों सिलेक्ट करी, रीजन क्या है। एक डील इन्हें डायरेक्ट मिल रही थी, बैंक मतलब जो एआरसी कंपनी थी वो डायरेक्ट इन्हें 8000 करोड़ समथिंग दे रही थी इनके 40000 करोड़ के एसेट्स पे, एनपीएस पे, और उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन इन्होंने उसके सामने एक ऐसी डील सिलेक्ट करी जो इन्हें केवल 1500 करोड़ स्टार्टिंग में दे रही है, उसके बाद जैसे जैसे रिकवर करेगी देती जाएगी, और प्लस जो वो लोगों से बात करेगी या जो भी उसके एम्प्लॉइज काम करेंगे उसके लिए चार्ज भी करेगी इनसे 2% के समथिंग, आई थिंक, या 10%, मुझे याद नहीं है पूरी तरीके से। बट इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा मतलब जो उलझनों वाली डील थी वो सिलेक्ट करी, तो ये भी एक काफी सवाल उठे थे इस पे। बट ठीक है, यस बैंक का अपना मैनेजमेंट है, अपना कुछ होगा उनकी दिमाग, बट ये भी काफी खराब था। लेकिन इसी की वजह से एनपीए काफी सुधरते हुए दिखे, जीएनपी भी। अगर एनएनपीए की बात करें तो 3.60% से घटकर 1.03% आए हैं, लेकिन जीएनपीए देखें तो 12.89% से घटकर 2.02% पे आए हैं। तो रीजन यही है कि इन्होंने अपने जो एनपीएस थे वो बेच दिए हैं एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, और उसके बाद इनके जीएनपीए सुधरते हुए दिखे। प्रोविजंस की बात करें तो ये अभी भी गेन बढ़ते हुए दिखे हैं। मैं बता दूं आपको 582 करोड़ से बढ़कर 845 करोड़ पे प्रोविजंस आते हुए दिखे हैं। तो कुछ भी अच्छा तो नहीं दिख रहा है इन नंबर्स में। उसके बाद अगर पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं, बट नंबर्स डेफिनेटली खराब ही हैं। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे। स्टॉक में बड़े हाइज लगे लगभग 24 रुपए के समथिंग, उसके बाद लो लगे 16.5, फिर एक जंप आया वहां 22 रुपए दिखाया और अभी फिर नीचे जा रहा है। तो अगर मैं एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखूं तो टॉप उससे नीचे, और लो की बात करें तो उस लो को टेस्ट करने जा रहे हैं दोबारा। तो अगर इस लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो इसमें एक चार्ट फॉर्मेशन दिखेगा हमें, उसे हम कहेंगे हाइयर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, आप समझ गए, नहीं जो हाई है उससे लो लग रहा है हाई, और जो लो है उससे नीचे का लो लग रहा है, यानी हाइयर लोज एंड लोअर हाइज की चार्ट पे फॉर्मेशन बन जाएगी।
और जब तक अराउंड 16 तो नहीं, इनफैक्ट 17.45 के ऊपर है स्टॉक, तब तक ये चार्ट पे फॉर्मेशन नहीं है। स्टॉक की बात करें तो नेगेटिव है और हो सकता है स्टॉक नीचे में 17.5 और 18 रुपए का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखे आपको। इन केस स्टॉक ऊपर निकलता है तो इसमें ऊपर में लगभग 21 रुपए तक के लेवल्स आपको विजिबल हो सकते हैं। 22 रुपए एक हडल के रूप में काम करेगा। जब तक 22 रुपए पार नहीं होगा फ्रेश एंट्री के लिए तेजी नहीं लेनी चाहिए। अगर स्टॉक को एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं मैं, लगभग एक हफ्ते या एक महीने के टाइम फ्रेम, एक महीने के टाइम फ्रेम में, तो मुझे एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा जिसका एक साइड का शोल्डर थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है और वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है। और हेड की बात करें तो अराउंड 22 रुपीज के समथिंग इसका हेड प्लेस्ड है। तो ओवरऑल नेगेटिव ही चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है। बाकी देखते हैं कैसा स्टॉक रिएक्शन देता है अपने रिजल्ट्स के बाद। यदि मेरी वीडियो स्टॉक के नंबर्स के ऊपर, स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को लेकर, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।